कोर्ट ने कहा एसएचओ साहब पोस्ट ऑफिस की तरह काम नहीं कर सकते। अब कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? पूरा मामला क्या था? राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 10/7/2026 का ये मामला था। राजेंद्र प्रसाद जी रोड एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं, उन्हें गंभीर चोट लगती है। उनको जो उनका बाइना पैर था यानी कि लेफ्ट लेग जो था उसमें उनको फ्रैक्चर हो जाता है। अब वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, एफआईआर उनकी दर्ज कराते हैं, जो सेक्शन आईपीसी का सेक्शन 279 जो आज हो गया है 281, आईपीसी सेक्शन 337 यानी कि बीएनएस की धारा 125 क्लॉज ए के बिहाफ पे वो मामला दर्ज कराते हैं। लेकिन याचिकाकर्ता यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी का ये आरोप था कि उनके आयु यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने एक धारा जो थी, इंपॉर्टेंट जो धारा थी, वो उन्होंने नहीं लगाई। धारा कौन सी थी? आईपीसी के सेक्शन 338 यानी कि आज जो बीएनएस की धारा है 125 बी क्लॉज बी जो है वो उन्होंने नहीं लगाई थी। यानी कि इसका मतलब है उतावलापन और जल्दबाजी से जो किया गया था, कॉजेस ग्रेवेंस हर्ट बाय नेलिगेंस एक्ट जो जिसमें आता है, ये उन्होंने धारा नहीं लगाई थी। आईओ के ऊपर आरोप था। लेकिन आईओ ने जो ये चीज थी उन्होंने एसएचओ साहब को दिखाई और एसएचओ साहब ने उसको बिना जांच पड़ताल के उस चीज को आगे कर दिया और निचली अदालत ने इसका जो एसएचओ साहब के ऊपर जो आरोप लगाया था आईओ साहब के ऊपर, किसने? राजेंद्र प्रसाद जी ने, तो उसको बर्खास्त कर दिया, निरस्त कर दिया। वहीं राजेंद्र प्रसाद जी ने हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं हाई कोर्ट ने इस चीज की निष्पक्ष जांच की। जांच करने और पूरे फैक्ट के बाद जो आउटकम इसका निकला वो यही था कि एसएचओ साहब का काम सिर्फ पोस्ट ऑफिस में काम करने की तरह नहीं है। यानी कि उनका काम सिर्फ कोई भी चीज है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसको बिना जांच किए उस पर सिग्नेचर करना ही उनका काम नहीं है। उनको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो भी रिपोर्ट बनाई है उस रिपोर्ट की निष्पक्ष जांच करनी है, उसके पूरे फैक्ट्स देखने हैं, उसके बाद उनको उस चीज के ऊपर सिग्नेचर करना है और डिसीजन लेना है। क्योंकि उनके ये डिसीजन ना लेने की वजह से याचिकाकर्ता यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी को मुआवजा, उनका उचित जो न्याय था वो नहीं मिला। ये कहना किसका था? कोर्ट का। तो कोर्ट ने एसएचओ साहब को क्लियर कहा कि आपका काम है पूरी निष्पक्ष जांच करना। आईओ साहब ने जो रिपोर्ट बनाई है उसको आपको जांच करना है, उसके बाद ही आपको उस पर सिग्नेचर करना है। तो इस हिसाब से कोर्ट ने एसएचओ साहब को ये क्लियर कर दिया। यानी कि दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट। ये लैंडमार्क जजमेंट हो सकता है ये लैंडमार्क जजमेंट कि अगर एसएचओ साहब ने कोई भी जांच की है और वो मतलब आईओ साहब ने कुछ जो धारा है वो नहीं जोड़ी थी, मतलब 338 की जो धारा थी 125B सेक्शन जो उन्होंने सब नहीं किया था, उससे याचिकाकर्ता यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और उन्हें प्रॉपर न्याय नहीं मिल पाया। तो कोर्ट ने एसएचओ साहब को यह कहा कि आप इस तरह से इस चीज से बच नहीं सकते। थैंक यू सो मच।